हूँ ओखला हेड। यहाँ पर एक कांग्रेस के एआईसीसी के मेंबर हैं इंतखाब आलम साहब। कांग्रेस की स्थिति अभी सबको पता है, जग जाहिर है, आज़ादी दिलाने में और अभी तक देश को जो ये दशा में जो ले जाने में कांग्रेस का एक अहम रोल रहा है। लेकिन अभी कांग्रेस की स्थिति बस से बदतर होती जा रही है। अभी जो पांच राज्यों में जो इलेक्शन हुआ है, कांग्रेस की बिल्कुल उनकी दयनीय और स्थिति हुई। इसी पर और मैं जानना चाहूँगा कि इंतखाब आलम साहब जो एआईसीसी के मेंबर हैं, इनसे जो है मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी खान साहब, नमस्कार आपका। आप ये बताइए कि कांग्रेस ने 60 साल तक हुकूमत किया, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल बस से बदतर हो गई। क्या रीजन इसका? देखिए, आपका स्वागत है। आपने एक अच्छे सवाल को छेड़ने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सदियों से राज करती रही है और कांग्रेस का कभी भी हिंदुस्तान की आज़ादी में जो रोल था, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था और सत्ता के गलियारे में आने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान में जो आम जनमानस कैसे जिए, उसका तरीका क्या हो, उसके पठन पाठन की व्यवस्था क्या हो, उसके जीने का तरीका क्या हो, उसके रहने सहने का मूल मंत्र क्या हो, इसलिए एक रचना की गई थी, एक कांग्रेस को बनाया गया था भारत में। तब से लेके आज तक कांग्रेस पूरे समाज की बात करती रही। पिछले कई सालों से एक नैरेटिव सेट किया गया कांग्रेस के खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ एक भ्रम पैदा किया गया, एक विवेश पैदा किया गया और एक ताना बोना जो बनाया गया, उसको समाज में जिस तरह से भी ला करके खड़ा किया गया, उससे कांग्रेस को नुकसान होता रहा। संसदीय राजनीति में गिनती की अहमियत होती, इससे इनकार नहीं है। हम आज एमएलए और एमपी की संख्या हमारी कम है। हम हाल के दिनों में 5 राज्यों में सरकार, एक राज्य में थी जो पंजाब में, उसको भी हम लूज किए हैं। तो एक बदलाव जैसा या नेतृत्व या कांग्रेस की अपनी भूल है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस हिसाब से लोगों का इलेक्शन पैटर्न हो गया है, हम वैसा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व या कांग्रेस पार्टी के जाबाज साथी उतने निचले स्तर पर उतर के राजनीति नहीं करते। और आलम साहब, यहाँ पर एक सवाल ये है कि अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस में उनमें देखी गई है कि गांधी परिवार के प्रति ये लोग कहते हैं कि गांधी परिवार है तो कांग्रेस है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस एक मुजस्समा है, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक तहजीब तमद्दुन है। सच्चाई है कि गांधी परिवार से जुड़ी हुई जो कांग्रेस पार्टी रही है, कांग्रेस लगातार नेताओं के कारण, चाहे के करुणाकरण के कारण हो, चाहे शरद पवार जी के कारण हो, चाहे ममता बनर्जी के कारण हो, चाहे बिहार में जगन्नाथ मिश्रा भी पार्टी बनाने का काम किए थे, लेकिन ये तमाम लोग एक व्यक्ति विशेष के रूप में रह गए और कांग्रेस धीरे धीरे अपने रूप में नहीं हो पाई। कांग्रेस जो गांधी परिवार की कांग्रेस है, जो कांग्रेस है, वो पूरे देश की कांग्रेस है। और सच्चाई है कि आज भारत को कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस को भी जरूरत है भारत की। और हमारे नेता राहुल गांधी, जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये वर्तमान सरकार जो है वो कहीं न कहीं से प्रोपेगेंडा में ही विश्वास करके, दिग्भ्रमित करके, दुष्प्रचार करके, अनर्गल बयान दे करके, उन पर इस तरह की लांछन आरोप लगा करके कि पिछले यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए 1 रही, यूपीए 2 रही और लगातार उन पर यह आरोप लगाया गया कि ये घपलों की सरकार है, घोटालों की सरकार है। लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से कोई सजा याफ्ता ना हुआ। आज क्या वजह है कि लगातार उन्हीं बातों को लेकर के, लेकिन चूंकि भारतीय मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी मध्य बिंदु बना के राजनीति करना चाह रही है और उसमें लगातार वो सफल हो रही है। आलम साहब, कांग्रेस में ही आवाज उठ रही है कि अध्यक्ष से बदलने का। उन लोगों का कहना है कि किसी गैर कांग्रेस गांधी परिवार को हटाकर किसी और को बनाया जाए तो कांग्रेस की स्थिति जो सुधर सकती है।
तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, गैर कांग्रेस हमेशा ऐसा नहीं है कि जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तो हमेशा नेहरू गांधी परिवार का ही लोग रहा है। आप आकलन करेंगे और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखेंगे तो 3-4 लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग गांधी नेहरू परिवार से अलग ही थे और वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हो या सीताराम केसरी हो। हाल के दिनों में भी ये बदलाव रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी है। सवाल उठता है कि जो आरोप लगा रहे हैं ये भी आवाज कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे से आ रही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मन में एक बात है कि कांग्रेस पार्टी को किसी तरह से देश में खत्म करना है, और चूंकि मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि जो क्षेत्रीय पार्टी का फल रहा है, जो वो फन उठा रही है, वो भी इस देश के लिए बड़ा खतरा है। इस लोकतंत्र में कांग्रेस जैसी पार्टी को भारत में रहना बहुत जरूरी है। आप आलम साहब, आप AICC के मेंबर हैं, तो आप 5 ऐसी कोई आप इसमें ये बताएं कांग्रेस पार्टी के लिए मतलब सुधार की संभावना कि 5 ये नीति ऐसे अपना ले कांग्रेस पार्टी तो इसकी स्थिति तो सुधर सकती है। देखिए, अभी हम लोगों ने पूरे देश के साथियों ने मिलकर के, और सोनिया गांधी जी के नॉलेज में है, पार्टी के पदाधिकारी KC वेणुगोपाल जी हैं, ये तमाम लोगों की जानकारी में है। ऑल इंडिया पोलिंग बूथ कांग्रेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। क्योंकि हमारी लड़ाई बूथ पर बड़ी कमजोर है और हम लोग उन बातों को लेकर के, चूंकि बूथ पर हर व्यक्ति लैस रहे, इसलिए वो हर तमाम बूथ पे, जैसे आप 543 लोकसभा का सीट है, उसमें हम प्रत्येक बूथ पर दे रहे हैं 15 आदमी। अब 15 आदमी जिसमें 5 आदमी इनसाइड रहेगा, 5 आदमी बाहर पर्ची काटने का काम करेगा और 5 आदमी मोटिवेट करके वोटर्स को लाएगा। इसी 15 आदमी का चयन कर रहे हैं हम तमाम लोग। अभी दक्षिण भारत से लेकर के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस सब जगह काम हो रहा है। और हम समझते हैं कि 2024 का जो मिशन है मेरा, 2024, जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसी ऑल इंडिया पोलिंग बूथ के माध्यम से हम देश में अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे। और हमारा ये अंतिम सवाल ये है कि 5 राज्यों में कांग्रेस की बिल्कुल निम्न स्तर पर इनकी जो रिजल्ट रही, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा उस फिक्र रहती है कि फासिस्ट ताकतों को रोकना। भारतीय जनता पार्टी जिस घिनौनी राजनीति को करती आई है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, इकलौती पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहती है। वो हमेशा अपने को नुकसान सह लेती है। आप देखिए कि दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल जो सत्ता के गलियारे में आए, वो कांग्रेस पार्टी ने ही भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को सत्ता में बैठा दिया। वैसे ही ममता बनर्जी के लिए बंगाल में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वहां ममता बनर्जी को वोट दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां ना बने, और उसकी पुनरावृत्ति फिर उत्तर प्रदेश में हो गई। क्योंकि कांग्रेस की सोच राष्ट्रीय स्तर की सोच होती है, वो क्षेत्रीय और जमायत की बात नहीं करती, वो जात और धर्म की बात नहीं करती, वो पूरे देश के लोगों को लेकर के मैनिफेस्टो तय करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस फासिस्ट ताकत को रोकने के लिए अपने आप को हमेशा नुकसान करती आई है। इन्हीं कारणों से आज क्षेत्रीय पार्टी का जन्म हुआ है। लेकिन हम उन बातों को भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कांग्रेस को इस मामले में अपने को एक बार सोचना होगा कि हमारी लड़ाई अगर भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट है, अभी जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ क्षेत्रीय पार्टी का उदय हो चुका है, चाहे वो नीतीश कुमार हो उत्तर प्रदेश बिहार में, चाहे लालू यादव हो, चाहे मायावती उत्तर प्रदेश में हो या मुलायम सिंह जी हो, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में, उसे दक्षिण भारत में भी क्षेत्रीय पार्टी का पनपना हो रहा है। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां 1 to 1 फाइट है, वहां हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी को कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी सरकार में आते हैं। लेकिन अभी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने स्पेस दे दिया। स्पेस कारणों से होता है, कुछ गलतियां से होती है, कुछ निर्णय से होता है। पंजाब में आम पार्टी का उदय हो गया, हम आखिरी वक्त में निर्णय ले लिए, हम उस नेतृत्व को चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि निर्णय जब ले लिया गया है तो आखिरी 1.5 साल में चेन्नई पर जितना बोझ था वो अमरिंदर सिंह का, वो तमाम विरोध उनके साथ आ गया। और वहां जो 34% दलितों का वोट है,
जो उनके साथ था वो किसी न किसी रूप में मैनेज होकर करके एक भारतीय जनता पार्टी चलिए, को रोकने के बाद किया गया। और एक और सवाल ये है कि दिल्ली में जो 3 जोन थी एमसीडी का, कांग्रेस ने जो है ये 3 जोन किया, बीजेपी ने फिर 1 जोन कर दिया। और दूसरा सवाल हमारा और इसी में ही है कि आपकी एमसीडी इलेक्शन में जो क्या नीति होगी आपकी? देखिए, एमसीडी इलेक्शन पहले भी 3 जोन को 1 जोन बनाया गया था और शीला दीक्षित के टाइम से भी अलग अलग बांट दिया गया। फिर सरकार आती, हर सरकार अपना कुछ ना कुछ छाप छोड़ना चाहती है कि हम आए हैं तो ये कर लें वो, और हम चले, हम जब आखिर मेरी पहचान कैसे होगी। तो एमसीडी की जो तीनों जोन को मिलाकर के एक करने की बात हो रही है, बेहतर है अगर वो उसमें फैसला, देखिए लीडरशिप में वहाँ आमदनी और खर्च का जहाँ तक मामला आएगा तो एक साथ करने में निश्चित तौर पर वो कोई ऐसी बात नहीं है कोई पहाड़ टूट रहा है कि अगर गलत हो गया और कोई सही की बात हो रही है। लेकिन पावर डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं अगर, तो छोटे छोटे रूप में आप अगर राज्यों का निर्माण करते आए हैं भारत में, तो उनको शक्ति दिए हैं, पावर दिए हैं, तो पावर डिसेंट्रलाइज होता है और सेंट्रलाइज अगर आप कर देंगे तो उसमें विकास नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी इनसे अभी सारी मुद्दे पर खुल के बात की कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति के बारे में। आलम साहब ने सभी सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और मैं ज़की हैदर ने उम्मीद मुझे दिल्ली से। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। ऐसा है सर कि अभी एमसीडी में लोग अभी तक धरने में बैठे हुए हैं अपने नौकरी को रेगुलराइज करने के लिए। एमसीडी के बहुत से कर्मी, और अभी तक वो 2 महीने से धरने में बैठे हुए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कांग्रेस अगर आ गई सत्ता में तो क्या लगता है कि उनकी सर्विस को आप रेगुलर? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनमानस की बातों को हमेशा करती आई है और बनाती आई है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह से भी आज वो पिछले 7-8 सालों से, आप यकीन करें कि जो लॉकआउट, धरना, प्रदर्शन, प्रभात फेरी, जो एक विरोध की राजनीति थी भारतीय में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमको विरोधी हथियार दिया गया था, उस हथियार का इस सरकार हमेशा चूकनाचूर करना चाहती है। हम, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, हम अपनी मांग को मांगना चाहते हैं। आज देखिए कि पिछले कल ही जो ट्रेड यूनियन के माध्यम से भारत बंद करने का आह्वान किया गया था, आज वो भारत बंद नहीं हो पा रहा है, आज लॉकआउट नहीं हो रहा है। आज पुलिसिया जुल्म के माध्यम से उस राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता को उन जेल के सलाखों में डाला जा रहा है, जो एक लोकतंत्र पर बड़े खतरे नजर आ रहे हैं। और आपके सवाल को हम अच्छी तरह जानते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर एमसीडी में बनती है तो जो धरना पर बैठे वो धरना पर नहीं रहेंगे, वो अपने कार्यालय में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।